नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। कोविड ने हम सबकी जिंदगियों को बदल दिया है। हम यहाँ पे तीसरी लहर देख रहे हैं, लेकिन पिछली जो 2 लहरें गुजरी हैं उसमें न सिर्फ हमने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो जिंदगी के हर पहलू के बारे में सोचने पर हमें मजबूर कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो नौकरी पेशा लोग जो हैं वो कई तरह के अपने प्रोफेशंस को लेकर सवालों से जूझ रहे हैं और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस के सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी को ये साल छोड़ने की सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम में हुए बदलावों के चलते अपने आप में स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं और ये करने के बाद उन्हें बेहतर नौकरी के विकल्पों को अपनाने का मौका मिलना चाहिए, ऐसे उनकी सोच है। तो इस साल नौकरी पेशा लोगों के जहन में नौकरी के बदलाव को लेकर किस तरह की सोच है, उनकी क्या मंशा है, इसी पर हमारी खास पेशकश है आज की। लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं जहां पर यह बताया गया है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं या जिस नौकरी पेशा लोगों का मैंने जिक्र किया है वो किस तरह से अपने जीवन में, अपनी नौकरियों में, अपनी वर्क लाइफ में बदलाव चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2022 भारतीय नौकरी पेशा लोगों के लिए काफी उथल-पुथल भरा हो सकता है। इसे अगर ईयर ऑफ द ग्रेट रीशफल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस रीशफलिंग की अगुवाई फ्रेशर्स और जनरेशन जी करने वाली है। ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन ने एक सर्वे कराया है। इस सर्वे के मुताबिक इस साल 82% लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। लिंक्डइन के सर्वे के मुताबिक लगभग 94% फ्रेशर्स का कहना है कि वो साल 2022 में नौकरी बदलना चाहते हैं, जबकि 87% जेनजी प्रोफेशनल्स ने कहा है कि वो नौकरी बदलने का मन बना चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सर्वे के मुताबिक इस साल हर 5 में से 4 लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं। लिंक्डइन के इस सर्वे की माने तो नौकरी बदलने की कोई एक वजह नहीं है। करीब 30% लोग खराब वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से नौकरी बदलना चाहते हैं। ऐसे में वो अपने लिए नई जगह की तलाश में हैं जिससे काम और परिवार के बीच बैलेंस बेहतर हो पाए। 28% लोगों को उनकी सैलरी कम लग रही है, जबकि करीब 23% लोग करियर ग्रोथ के लिए अपनी मौजूदा नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करना चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 71% लोगों का मानना है कि कोरोना काल में उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वहीं 63% लोगों का कहना है कि अपनी नौकरी की वजह से वो इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। लगभग 30% प्रोफेशनल्स ने माना है कि कोरोना महामारी के चलते उनके कॉन्फिडेंस पर बुरा असर पड़ा है, जबकि लगभग 40% लोग अपने सहकर्मियों और टीम लीडर्स का सहयोग नहीं मिलने से परेशान हैं। इतना ही नहीं, सर्वे में भाग लेने वाले 34% लोग फिलहाल नई जिम्मेदारियों को उठाने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, तो 31% लोग टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। सर्वे में एक और खास बात सामने आई है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं खराब वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा परेशान हैं। 5 में से 2 महिलाएं यानी लगभग 43% महिलाएं नौकरी बदलने की सोच रही हैं। ग्लोबल जॉब साइट इंडीड की रिपोर्ट इसे आगे की कहानी बयां करती है। इंडीड की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने लोगों को सिर्फ जॉब बदलने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी प्रायोरिटीज और स्किल्स के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। इंडीड की रिपोर्ट के मुताबिक 71% लोग अपनी मौजूदा नौकरी छोड़ किसी दूसरे प्रोफेशन में जाने का मन बना रहे हैं। सर्वे में शामिल 1511 लोगों में से 67% खुद के सही प्रोफेशन में होने की बात पर दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग अपनी नौकरी बदलने की फिराक में हैं, तो कंपनियों के लिए साफ तौर से ये रिपोर्ट एक रेड अलर्ट है। लेकिन आज के शो के बड़े सवाल क्या हैं, ये आपको बता देते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या नौकरी बदलने से हालात बदल जाएंगे? क्या हालात बदलने के लिए वर्क कल्चर बदलने की ज़रूरत है? और जिस सेटिस्फैक्शन की ओर लोग बढ़ना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, क्या नौकरी बदलने से वो उनको मिल पाएगा या केवल कोविड की वजह से एक फेज से हम सब गुजर रहे हैं? करेंगे इसकी पड़ताल, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। टीम लीज एटेक के फाउंडर एंड CEO शांतनु रूज हमारे साथ जुड़ गए हैं।
यहाँ पर हमारे साथ एड्यूब्रोड कंसल्टिंग की एमडी डॉक्टर प्रतिभा जैन भी हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडीड इंडिया के हेड ऑफ सेल्स शशि कुमार। आप तीनों का स्वागत है। शशि जी, मैं आपके पास आऊंगी साफ तौर से, क्योंकि हम पहले रिपोर्ट के बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं। मुझे बताइए कि आपने इस रिपोर्ट में या आपकी भी जो रिपोर्ट इस बात से इत्तेफाक रखती है, उसमें आपने किस तरह के नौकरी पेशा लोगों से बात की है, किस तरह से वो अपनी वर्क लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं? शशि जी। So the primary focus of our report was around people involved in white collar professions. So people who are doing white collar jobs and companies that employ white collar professionals. This was the focus. What was coming out pretty clearly was that people were not very happy about the circumstances of their work life. And this has sort of become a lot more sort of deepened during COVID. A lot of people want purpose in their life. It's not just about the salary, it's not what they take home. They feel that they need to have a purpose. If I'm coming out and working today, what is this work actually contributing to? A lot of people want to focus also on their personal lives. They felt that during this period, even if they were working from home, they were sort of constrained by the fact that work hours were longer and they were not able to achieve that balance. And a lot of people felt that they needed to skill themselves better to be able to take up better responsibilities within the company or in the market. बिल्कुल, लेकिन शांतनु जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए रिपोर्ट के तहत अगर हम देखें तो लगभग 82%, 82% प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो नौकरी बदलने के फिराक में हैं। वजह यहाँ पर बुनियादी क्या है समझाया शशि जी ने, लेकिन आपका अनुभव पिछले 2 साल में क्या रहा है, कैसा रहा है? प्रोफेशनल्स आपको क्या कहकर अप्रोच कर रहे हैं? किस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग या तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर से कुछ तालमेल नहीं खा रही है उनकी जिंदगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अब इस रूटीन से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर बैठे अपने आप को इतना, अपने हुनर को, अपने कौशल को इतना मजबूत कर लिया है या उस दिशा में इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनकी मौजूदा नौकरी उनको पर्याप्त नहीं लगती है। उन्हें लगता है कि वो आगे और बेहतर करने के काबिल हैं और इसीलिए नौकरी बदलना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है? अगर आप इसको देखें तो कोविड-19 के आने पर लोगों के जीवन में काफी उथल-पुथल मच गया था। ले ऑफ्स हो रहे थे, पे कट्स हो रहे थे, निराशा चारों तरफ छा रही थी। इसको देखते हुए काफी लोगों ने अपने आप को रीस्किल एंड अपस्किल करने के बारे में सोचा। और अगर आप देखेंगे, जो लोग ऑनलाइन कोर्सेस या मूव्स के ऊपर जा रहे थे, काफी लोगों ने अपने आप में अंदर नई स्किल्स ऐड की। इससे 2 फायदे हुए। एक तो लोगों ने जब नई स्किल्स ऐड की, उसमें एस्पिरेशंस बढ़ गए कि मैं अब नए काम कर सकता हूं, नए जॉब्स के लिए जा सकता हूं, नई स्किल्स से ऐड की। दूसरी तरफ जिस तरह से कोविड का ये जो लहर है ये थोड़ा घटने लग गया और जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फिर से रिवाइवल देखने लग गया, लोगों ने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने रियलाइज किया कि अगर कंपनी को सर्वाइव करानी है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोडक्टिविटी पर फोकस कीजिए, जिस पर हम अब तक फोकस करते आए थे, और दूसरी चीज पर फोकस कीजिए, वो रेजिलियंस होता है कि कंपनी अगर कुछ खराब समय से जा रहे हो तब भी उस कंपनी में सर्वाइव कर सके। एक्सपीरियंस और न्यू स्किल सेट्स दोनों की बहुत बड़ी डिमांड थी। लोगों ने, जिसके पास एक्सपीरियंस था, उन्होंने, जिन्होंने नई स्किल सेट्स अपने अंदर एडअप की हैं, उनके एस्पिरेशंस काफी बढ़ गए। अब उनके लिए नए करियर ऑप्शंस दिखने लग गए, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज दिखने लग गए। रिमोट वर्किंग के कारण बाउंड्रीज खत्म होने लग गई और लोगों को एक नई दुनिया दिखने लगी। जब लोगों को एक नया दुनिया दिखा, उनको लगा कि काम में फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है, मैं मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकता हूं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क कर सकता हूं, आउटकम ड्रिवन पेमेंट ले सकता हूं। लोगों को नई पॉसिबिलिटीज दिखी। इस पूरे कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर से एक नया अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखने लग गया, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ गए। मुझे लगता है इस कारण से लोगों ने सोचा कि मुझे एक नई जॉब की तरह देखनी चाहिए। इस कोविड-19 के समय में एक और चीज हुआ कि नए क्रिएटिव स्किल सेट्स की काफी डिमांड होने लगे। लोग जो टेक्नोलॉजी लोग थे, उन्होंने क्रिएटिव स्किल सीखी, टेक्नोलॉजी के साथ साइकोलॉजिकल चीज सीखी, और इन सब का डिमांड बहुत बड़ा हो गया क्योंकि नए जॉब रोल्स आने लग गए जिसमें इन सारे नई स्किल सेट्स की जरूरत थी। एक तरफ बहुत डिमांड, दूसरी तरफ स्किल्ड पीपल कमिंग अप, और उसके साथ में लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ना। आई थिंक इट क्रिएटेड
a right conducive environment जिसमें नई opportunities for the most competent people started coming in, और इसी कारण से हम ये चीजें देख रहे हैं जो आज हम इस रिपोर्ट ने आपको बताई है। बिल्कुल, तो सही है, एक तरह से जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, लोगों को अपनी अपनी काबिलियत का एहसास तो हुआ है, लेकिन क्या कंपनियां इसके लिए तैयार हैं, ये सवाल आगे के लिए। लेकिन डॉक्टर प्रतिभा, मुझे ये बताइए कि अब लोगों को प्रोफेशनली तो आगे बढ़ना ही है, साथ ही वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में भी सोचना है। खासतौर से महिलाओं में जो है ये दिक्कत सामने आती हुई दिखाई दे रही है रिपोर्ट्स के तहत, जहां पर वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। और जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू भी हुआ है ना, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने, हमने और आपने भी महसूस किया होगा कि हम क्योंकि घर से काम कर रहे हैं तो हम पूरा दिन काम करते रहते हैं। महिलाओं के लिए आप कैसे कहेंगी कि उन्हें अपनी नौकरी के विकल्पों को सोचकर समझकर चुनना चाहिए? सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है कि महिलाएं जब काम पे चली जाती थी तो किसी तरह घर चलता था, पर जब महिलाएं घर पे काम करती हैं, सबसे ज्यादा जो फीडबैक मिला है कि सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप घर पे हो तो आप घर की जिम्मेवारी कहीं जाती नहीं है। बट हाउ वाज द हाउस बीइंग मैनेज्ड व्हेन द वुमन वाज नॉट एट होम? वो अब सब दायरे खत्म हो गए, अभी वापस महिलाओं के ऊपर दोनों बर्डन्स आ गए। बट कोई एक वर्क स्पेस घर में क्रिएट करना पड़ेगा, और many women including myself, मैं भी घर से काम कर रही हूँ, बट मुझे फिर एक अलग स्पेस क्रिएट करनी पड़ी कि अब मेरा दरवाजा बंद है, अब तुम लोग सब सोच लो कि मैं काम पे हूँ, तो ना मैं फोन सुनूंगी ना मैं कुछ और काम करूंगी। तो ये एक टाइम लगा, बट सब महिलाओं ने अचीव कर लिया। आई थिंक महिलाएं एक ऐसी एक कैटेगरी है, वी आर द मोस्ट रेजिलियंट, हम सबसे जुगाड़ू हैं और हम सबसे रेजिलियंट भी हैं, और बहुत जल्दी हमने अपस्किल कर लिया। आई डोंट नो, बट आई थिंक कि जितना मेरा स्टाफ है, आई हैव अबाउट मोर देन 50 women वर्किंग फॉर मी एंड दे आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम। सब ने बहुत जल्दी सीख लिया कि क्या मेरे सॉफ्टवेयर यूज करना है। मेरी मार्केटिंग टीम जो पहले वेबिनार्स करती थी, सेमिनार्स करती थी, अब सडनली वेबिनार एक्सपर्ट हो गई, वीडियोस बन रहे हैं। एंड ये नहीं कि वो यंग हैं, सब 40+ हैं, एंड सब ने नई नई स्किल सीख ली हैं, सो दे आर रेलेवेंट। द टीम वर्क कल्चर में कुछ कमियां जो हमारे में थी वो ढक जाती थी कि 4-5 जने इकट्ठे काम करते तो किसने क्या किया, ये एक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी टीम में। वर्क फ्रॉम होम में आई थिंक सबसे ज्यादा डिफरेंस जो आया है कि हर जने की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। सो सडनली मेरी वीकनेस अपैरेंट हो गई, सबको मालूम चल गया कि अरे ये काम ये नहीं कर पाती, बट या ये काम ये नहीं कर पाता, तो वो अपस्किलिंग, न्यू स्किलिंग, रीलर्निंग, ये इट डिपेंड्स कि कितनी जल्दी आपने सीख लिया। पर जिसने सीख लिया वो अपने भी काम में अच्छा हो गया, एंड अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली इंक्रीज हो गई हैं। बट मुझे लगता है थोड़ा लालच भी इंक्रीज हो गया। तो इफ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड, थोड़ा टाइम दीजिए। हर एक कंपनी को टाइम लग रहा है टू अंडरस्टैंड कि भी अब मेरा नया कस्टमर कहाँ है, मेरा कस्टमर अब मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझे जाना है कस्टमर के पास, मुझे नए डोर्स खोलने हैं, मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखनी है। सो नई टेक्नोलॉजी has to be learned at every level, right from the organization to the एकदम जो कामगर है एक लोएस्ट लेवल, हर एक लेयर को टेक्नोलॉजी सीखना है। और हर एक की एबिलिटी इक्वल नहीं है, हर एक के पास उतना पैसा भी नहीं है कि आज सडनली मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लूं। तो हर एक जने की डिफरेंसेस हैं। कहीं यहाँ पर एक एम्प्लॉय की नहीं बल्कि एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपस्किलिंग में जो है सहयोग करे और उसका एक प्लान बनाए और रखे अपने एम्प्लॉयज के लिए। लेकिन शशि जी, एक बात जो रिपोर्ट में बहुत हाईलाइट हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप उसको समझाएं, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी भी महसूस हुई है क्योंकि अचानक से आपका वर्क कल्चर बदल गया है। तो लगभग
30% ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी श्योर नहीं है इस तरह के कल्चर में काम कर सकते हैं या नहीं इस मुद्दे को लेकर। मुझे ये बताएं कि ये किस तरह से कॉन्फिडेंस की कमी की हम बात कर रहे हैं जो रिपोर्ट में आई है। One of the main drivers of this is that in a very short period, people needed to acquire skills which weren't important for their jobs earlier. Let's say tech. If you were working in software, possibly you didn't need great levels of communication skills when you were working in office. But today that's become very important, irrespective of what kind of work you do, because people have short time, short memory and short attention spans when they're in front of their laptops, speaking on Zoom meetings. So the need to be able to be very crisp and clear with your communication has increased. There were many roles that actually didn't require that. Like ma'am said before me, a lot of people are adapting very fast to new technologies, but then it's not as fast as well. There are a lot of people who are struggling with taking up new technologies. We've seen that in our school systems earlier, when people had to move completely to online education. Teachers struggled in the initial part. A lot of people have been able to pick it up very strongly. So in the new paradigm that we are seeing today, a lot of people feel that they need to upskill to be able to survive. Even from a company standpoint, I mean, let's take a look at how interviews happened when people had to, come into offices of the companies they're interviewing with it for 3 or 4 times to complete the interview rounds. Today, all of that is happening online. So you have a limited ability to know candidates. So therefore, it's important that you're able to showcase your skills a lot better. And perhaps a lot of people are feeling that they need to work on that. There are aspects of their skills that they need to develop. And that's resulting in maybe a little lesser confidence today. शांतनु जी, क्लियरली जिन लोगों की बात यहाँ पर हो रही है, 30% वो लोग हैं जो अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण नौकरी बदलना चाहते हैं। ये मिलेनियल की एज ग्रुप के बाहर हैं। लेकिन मुझे बताएं कि मिलेनियल्स की एज ग्रुप के बाहर वाले लोगों में नौकरी बदलने के पीछे एक तो ये कारण आत्मविश्वास की कमी, और दूसरा क्योंकि आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं अपने जॉब में जहां पे आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। अगर हम ऐसा मानकर चले, अपस्किलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस आत्मविश्वास की कमी की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, क्या वो केवल अपस्किलिंग से ही पूरा हो पाएगा, या आपको अपने लिए आपके मुताबिक जो बेहतर मौके हैं आपको सूट करते हुए आपकी समझ के दायरे में उनका चुनाव करना सही होगा? अगर आप इस चीज को 2 तरह से देखें, ये कोविड-19 पेंडेमिक जब आया, इसने अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉइज को अलग अलग तरह से इसने इम्पैक्ट किया। ब्लू कॉलर्स वर्कर्स जो कि अपने हाथ और पैर यूज करते हैं काम करने के लिए, उनको अलग ढंग से इम्पैक्ट किया। जैसे फैक्ट्रीज बंद हो गई, शॉप्स बंद हो गए, रिटेल चेन बंद हो गए, उन सब अपने गांव चले गए और काम ऑलमोस्ट बंद हो गया। ग्रे कॉलर वर्कर्स एंड व्हाइट कॉलर वर्कर्स को अलग ढंग से इम्पैक्ट किया। जहां कुछ कंटिन्यूटी थी, जहां कंप्यूटर फेसिंग लोग थे या पीपल फेसिंग लोग थे, उन्होंने किस तरह से अपने काम में कंटिन्यूटी दिखाई। अब जिस तरह से वर्ल्ड ऑफ वर्क चेंज हो रहा है, जिस तरह से बिजनेसेस चेंज हो रही है, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन इन बिजनेसेस को चेंज कर रही है, डिजिटल स्किल्स होना लोगों के लिए ऑलमोस्ट नेसेसरी हो गया है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी के पास डिजिटल स्किल्स भी नहीं है, इन स्पाइट ऑफ आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो उस चीजों में, आपको बैंकिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आती हो, अगर आपको कंप्यूटर से फेमिलियरिटी नहीं है, तो आज के नेक्स्ट जनरेशन के काम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होना लाजमी है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से बिजनेसेस चेंज हो रही हैं, जिस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नए वर्ल्ड ऑफ वर्क में ढाल रहा है, एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है कि वो नए स्किल्स को पिकअप करें। और चाहे वो न्यू एज मिलेनियल्स हो या हमारी तरह थोड़े एक्सपीरियंस लोग हों, कंप्यूटर स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को पिकअप करना सबके लिए जरूरी हो गया है। अगर आप उसको न ले पाए, बहुत जल्द आई थिंक एम्प्लॉयज ऑब्सोलीट हो जाएंगे। आई थिंक ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसी चीज से आ रहा है, क्योंकि जो लोग अपने आप को थोड़ा स्किल करने में थोड़े डिफिशिएंट महसूस कर रहे हैं या फिर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है उनको कर लेना चाहिए, और जिसके कारण वो रिलेवेंट भी रहे, प्रोडक्टिव भी रहे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
एब्सोल्युटली, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस का भी रोल बनता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करे और उनकी अपस्किलिंग पे थोड़ा सा पैसा भी खर्च करे। लेकिन डॉक्टर, मैं आपके पास आना चाहूँगी जहाँ पर अब सवाल यहाँ पर मिलेनियल्स को लेकर उठता है, क्योंकि ये ऐसे एज ग्रुप में है, देखिए, जहाँ पर इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जॉब्स जंप कर सकते हैं। लेकिन क्या 92% फ्रेशर्स ऐसे हैं बेसिकली जो अपने जॉब्स को बदलना चाहते हैं? आप अगर बहुत ही यंग है, फ्रेश है, नौकरी पेशा में अगर आपने जस्ट एंट्री ही ली है इस तरह की लाइफ में, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन कितनी समझदारी से आपको ये करना होगा? आपको अपने सीवी पर सिर्फ जॉब जंप्स नहीं दिखाने होंगे, इस बात का भी तो ख्याल रखना होगा डॉक्टर प्रतिभा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बट एक जो लिंक्डइन की एक और रिपोर्ट है और मैकेंजी की रिपोर्ट भी है कि ये जो मिलेनियम है ये वैसे भी 3-4 साल से कोई जॉब में टिकेगा नहीं, चाहे कोविड चाहे नॉन कोविड। इनको थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस है, या उनको लगता है कि अरे दूसरी कंपनी में मुझे ज्यादा इंक्रीज मिलेगा मेरी। एक मैकेंजी की रिपोर्ट है और लिंक्डइन भी रिपोर्ट्स इसमें बहुत सारे आ रहे हैं कि ये जो मिलेनियम है जो 25 to 35 ईयर ओल्ड है, वो वैसे भी को हर 3 साल हर 4 साल में अपना जॉब चेंज करेगा। दे फील कि नए जॉब में मुझे नया सीखने को भी मिलेगा और नए एक्सपीरियंस इज इट सेल्फ अ लर्निंग फॉर मी। सो टिल 40 years they want to change jobs just for new learning, new experience, and that is a culture of the millennium. तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। थोड़ा जो एक्सपीरियंस्ड होता है वो कहता है मैं क्यों चेंज करूं, वो मजबूरी में चेंज करता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करती है कि मैं तुझे स्किल करूंगा, आई हैव पेशेंस फॉर यू टू लर्न, then he is not likely to change jobs so soon. So I think the age is also flexibility to learn. Mind sharp होता है, mind is agile कि मैं सीख सकता हूँ। तो ये थोड़ा जो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, अपने एम्प्लॉय की मदद करे, उन्हें आगे की राह में बढ़ने में उनकी सहायता करे। तो अब मेरा सवाल शांतनु जी से होगा। शांतनु जी, आप हमें बताएं कि अब कितना बड़ा रेड फ्लैग है ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो इस तरह से अपने रिसोर्स को जाता हुआ देख रहे हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे नौकरी पेशा लोगों का नौकरी बदलने की तादाद बढ़ती रही या जो रिपोर्ट में कहा गया उसके मुताबिक अगर चीजें वाकई होती रही तो ये तो काफी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कैसे उन्हें अब ध्यान देना चाहिए अपने, हालांकि हमने देखा है कि कोविड के पिछले 2 सालों में बहुत सारी कंपनियों ने अपस्किलिंग और ट्रेनिंग जो है क्योंकि हम सब वर्क फ्रॉम होम है तो उन्होंने शुरू भी कर दी है, काफी सारे एचआर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। बट क्या वक्त आ गया है कि इस पर आपको तवज्जो दे देना चाहिए और इसको मेन स्ट्रीम कंसर्न की तरह ट्रीट करना चाहिए? शांतनु जी, मुझे लगता है मैडम कि अगर वर्ल्ड ऑफ वर्क में भी काफी चेंजेस हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जो टीम्स हैं अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में देखती हैं। उनकी कोर टीम होती हैं जिनको वो फुल टाइम एम्प्लॉयज की तरह देखती हैं, जिसे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज की तरह देखती हैं, जिसमें वो इन्वेस्ट करती हैं ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, उनको रिटेन करती हैं। इसके बाद एक अलग रिंग होता है जिसमें वो लोग, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज होते हैं, उसके बाद के एम्प्लॉय होते हैं जिसमें टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं, उसके बाद और एक सर्कल होता है जिसमें गिग एम्प्लॉयर्स होते हैं। एम्प्लॉयर्स को समझ में आने लगा है कि हर एम्प्लॉय को आप लंबे समय तक होल्ड ना तो कर पाएंगे, ना करने की जरूरत है। आज से 40-50 साल पहले जब हमारे पापा काम करते थे या हमारे दादाजी काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था। एक कंपनी में आपने एंटर किया, उसी से रिटायर किया। आज के दिन में एम्प्लॉयमेंट एक टैक्सी कैब रिलेशनशिप की तरह हो गया है। एक टैक्सी में बैठते हैं, 3-4 घंटे की जर्नी एंजॉय करते हैं, उसके बाद उतर के दूसरी टैक्सी पकड़ लेते हैं। ये एक तो वर्ल्ड ऑफ वर्क में भी गिग इकोनॉमी एक रियलिटी है जिसमें एक एम्प्लॉय अपने स्किल सेट के बेसिस पर कई सारे एम्प्लॉयर्स के साथ एक साइमल्टेनियसली काम करता है। ये एम्प्लॉय फ्लेक्सिबिलिटी चाहती है, एम्प्लॉयर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। इसको आप सिर्फ नेगेटिवली ना देखें, मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। इससे एक अपॉर्चुनिटी भी सामने आया है जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉस्ट को वेरिएबलाइज करती है। इस चीजों में कोर एम्प्लॉयज को पकड़ के रखना डेफिनेटली बहुत जरूरी है जहां कॉम्पिटेंसी बिल्ड होती है। लेकिन ये जो अलग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो टेम्पररी वर्कर्स, जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके कॉस्ट को वेरिएबलाइज करने में, आपको स्केल देने में और आपके सीजनल डिमांड्स को मीट करने में। मुझे लगता है एम्प्लॉयर्स को इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और उस अपने आप को उस रियलिटी के साथ ढालना चाहिए।
चलिए, मेरे पास केवल 1 ही मिनट रह गया है और मैं चाहती हूं कि 30-30 सेकंड में डॉक्टर प्रतिभा और शशि जी भी जवाब दें इसका। शशि जी, आपके पास मैं आऊंगी। ओवरऑल रिपोर्ट आपको कितनी बड़ी रेड फ्लैग लगती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनियों के लिए? Opportunity. This is an opportunity for companies to really re-engage with their employees, understand what their priorities are. Just one more point about what was previously discussed about millennials and jobs. I think one very important factor that young job seekers are looking for is a purpose to the job. The job I am doing, how is it impacting society, the economy as a whole? That's playing a lot more important role than it was in the past. We're seeing that people, while salaries are important, it's not as important as it was earlier. People are looking for purpose in life. सही पॉइंट शशि जी यहाँ पर हाईलाइट की है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड ने ना हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया है। प्रतिभा जी, आप क्या कहेंगी? सेम सवाल आपसे। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हर तबके में देख रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में भी और एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, कि एक नाउ कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम आपस में कैसे तालमेल बैठा सकते हैं। एंड बहुत एम्प्लॉयर्स ने फुल सैलरी भी दी है कोविड में, अपस्किलिंग की ट्रेनिंग भी दी है। सो देयर इज अ मोर व्हाट शुड आई से एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, एंड जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय में अच्छी तालमेल है, वहां पर इतना जॉब चेंज नहीं है। बट आई थिंक कि ये अब एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, टेम्पररी वर्कर्स भी ज्यादा होंगे एंड इट हेल्प्स बोथ। दैट एक माइंडसेट चेंज है कि मेरे पास नॉट ओनली, मेरे ख्याल से इसका एक निवारण ये हो सकता है कि एम्प्लॉयज जो हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ बैठकर बात करें कि उन्हें किस तरह से अपस्किलिंग की ट्रेनिंग चाहिए। एक पारदर्शिता मेरे ख्याल से मेंटेन होनी चाहिए, जिसके जो कि ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियों के लिए भी मददगार हो और साथ ही जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी एक रास्ता दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।